समर्पण शब्द, सरेंडर। तो व्हाट इज सरेंडर, व्हाट इज समर्पण? कोई बताइए, दो उनको माइक दो, माइक प्लीज, माइक प्लीज। भगवान का जो मार्ग है, माने आध्यात्मिक का जो मार्ग है, वो आप नियम कानून या आप कोई स्क्रिप्चर से फॉलो करके अगर जाएंगे तो आप भटक सकते हैं, भटकेंगे ही आई शुड से। क्योंकि गीता में अगर लिखा है कि जाओ अर्जुन तुम युद्ध करो, क्योंकि जाओ तुम्हारे सामने जो भी है उन्हें मार दो, क्योंकि वो मैं करा रहा हूं, तुम नहीं कर रहे। इस जगह पे वहां भगवान उसके साथ में था, भगवान ने कहा तो उसने कहा कर दिया। अब यहां मैं बैठा हूं, यहां मेरे को एक आदमी पे गुस्सा आ रहा है, मैं वही कृष्ण की बातें लेकर मैं उसको मार दूं, क्या वो सही रहेगा? नहीं रहेगा। तो एनीवेज, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इसीलिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो समर्पण के बाद आता है, जिससे हम सुन पाते हैं कि असली में भगवान हमसे क्या कराना चाहता है। यह पावर है आप में, आप ये सुन सकते हो। जिस तरीके से माँ अपनी बेटी को बोलते हैं कि बेटा यहां जा, बेटा वो कर, बेटा ये कर, उस तरीके से आप सबसे भगवान बात करते हैं, सबसे उस तरीके से सबसे बात करते हैं। और उसी का नाम है इंट्यूशन, उसी का नाम है इंट्यूशन। जब तक आप इंट्यूशंस को सुनना, समझना या जानना नहीं स्टार्ट करेंगे, तब तक आप भगवान की बातें नहीं सुन रहे हो। तब तक आप समर्पण तो कर रहे हो लेकिन उनकी बातें नहीं सुन रहे हो। और अगर उनकी बातें नहीं सुन रहे हो तो समर्पण का कोई महत्व नहीं है कि नहीं? है कि नहीं? बात में दम। समर्पण क्या फायदा अगर आप उसके रास्ते पे नहीं चल रहे हो? और उसका रास्ता क्या है वो बुक नहीं बता सकता आपको, क्योंकि आपका रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है। हर इंसान का रास्ता यूनिक है। हमें भगवान को सुनने के लिए एक कोई पुस्तक की जरूरत नहीं है। अगर हम कहते हैं हमारे अंदर आत्मा है, अगर हम कहते हैं हम सर्वात्मा हैं, तो भैया उसके लिए हमें कोई पुस्तक खोलने की जरूरत नहीं है। पुस्तक बहुत जरूरी है, स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है, नॉलेज के लिए, गाइडेंस के लिए आपका इंट्यूशन ही काम आता है। एक पल में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो कोई पुस्तक नहीं बताएगा आपको। पुस्तक तो आपको कन्विंस कर देगा। जिस तरीके से गीता में एवरीथिंग इज सिचुएशनल, हर सिचुएशन के हिसाब से कैसे एक्ट करना है वो आपकी कॉन्शियस, आपकी विजडम ही आपको बता सकती है। आपको जिंदगी में क्या करना है वो कोई पुस्तक बताएगा? कोई पुस्तक नहीं बताएगा। गूगल में आप सब चीज सर्च कर सकते हो लेकिन अपना पर्पस नहीं सर्च कर सकते। गूगल में मारोगे भैया अपना मेरा पर्पस क्या है, बताएगा वो? तो कौन बताएगा आपको आपका पर्पस? हम हर इंसान कोई ना कोई चीज के लिए, कोई एक पर्पस के लिए बने हैं। हम सब यूनिक हैं, हम सब यूनिक हैं। आप सब यहां पर एक एक यूनिक इंसान हैं, एक यूनिक इंडिविजुअल हैं, और आप सबका उद्देश्य भी यूनिक है। तो अगर आप मेरे से आके पूछोगे कि क्या करना है, मैं कहूंगा बिजनेसमैन बन जाओ। लेकिन क्या, क्योंकि मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि आपका भी उद्देश्य वो है, लेकिन वैसा नहीं है सत्य। तो आपको कौन बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए जिंदगी में? कोई और नहीं बता सकता आपको ये चीज। कोई बता सकता है? आप जिसके पास जाओगे वो वही बोलेगा जो वो खुद कर रहा है, लेकिन वो अलग है और आप अलग हैं। और अगर आप उनकी तरह करने लग गए तो आप अपने आप को खो दोगे। तो फॉलो नहीं करना है, अपने अंतर आत्मा को सुनना है। उसी का नाम इंट्यूशन है, उसी का नाम। और आप सबके अंदर, आप सबके अंदर जब आप समर्पण करते हो ना, टोटली, जब आप पूर्णतः समर्पण करते हो, तो मैं पूछ रहा था सबको समर्पण भाव, समर्पण का क्या मतलब है, समर्पण का क्या मतलब है? बहुत सारे उत्तर आए, बहुत अच्छे उत्तर आए, लेकिन समर्पण का उत्तर इज व्हेन यू ट्रूली सरेंडर। जब आप मन से शून्य हो जाते हो तभी आप समर्पण होते हो। दैट इज सरेंडर, जब आप मन से शून्य हो जाते हो। मेक सेंस? समझ आ रहा है? कई बार कोई बांसुरी बजाता है, बांसुरी बजाते 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 खो गया और वो समर्पित हो गया और उसमें उसको कुछ अनुभव हो गया। मैं उस समर्पण की बात कर रहा हूं जिसमें अनुभव है, जिसमें एक्सपीरियंस है, लॉजिकल नहीं, बातों की बात नहीं, पुस्तक की बात नहीं। क्योंकि उस समर्पण में अगर आप पहुंच जाओगे तो अनुभव होगा। उस समर्पण में जब आप शून्य हो जाओगे एकदम, जो ध्यान में करते हैं,
उसके बाद वार्तालाप चालू हो जाएगा भगवान से। समझे? तो अपने को क्या समर्पण करना है? अपने इस मन को समर्पण करना है। क्या समर्पण करना है? मन को समर्पण करना है, अपने विचारों को समर्पण करना है, अपने थॉट्स को समर्पण करना है। और थॉट्स को समर्पण करके शून्य हो जाना है। शून्य। आंख बंद किए, सांस को महसूस कर रहे हैं, विचारें आ रही हैं, आने दो। कुछ एक पल आएगा जब विचारें खत्म होने लगेंगी, और एक पल आएगा जब विचार रहेंगी ही नहीं। उस पल में समर्पण हुआ आपका, उस पल में समर्पण। तो ध्यान कर रहे हैं आप लोग? अब समर्पण करना है ध्यान में। किसको? अपने मन को। अरे जो बोल रहा है बोलने दो, जो चल रहा है चलने दो, मैं तो मन नहीं हूं। मन तो समर्पित है सांस पे। मन तो समर्पित है सांस पे। तो यू हैव टू सरेंडर योर माइंड, योर थॉट्स एंड योर आइडियाज, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स टू योर ब्रेथ। सांसों में छोड़ दो और सांसों में डूब जाओ। फिर जो घटता है वो इंट्यूशंस है। इंट्यूशन, इस वर्ड में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। इंट्यूशन, अंदर से ही आपको ट्यूशन होता है। अंदर से ही आपको सिखाया जाता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, अगर आप अपने अंदर से जुड़े हुए हो तो। इसी को लोग बोलते हैं ना, ये आदमी कुछ भी कर रहा है, अंधा हो रखा है, ये अंधकार में फंसा हुआ है। वो आदमी अंधकार में क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि वो अपने इंट्यूशन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो वो क्या कर रहा है उसे खुद को ही नहीं पता है। तो आपको अपने आप से जुड़ना है, अपने इंट्यूशन से जुड़ना है, अपने कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़ना है। आप सबके अंदर में ना एक इंटेलिजेंस है जिसे हम भगवान कहते हैं। वो भगवान इज वन वर्ड, बट आई कैन कॉल इट कॉस्मिक इंटेलिजेंस। कॉस्मिक इंटेलिजेंस, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट है, आपके लाइफ के बारे में वो हर कुछ जानता है, जिसको लोग आत्मा भी कहते हैं। तो ये जो आत्मा, ये जो भगवान, ये कोई ना बोलने वाली बातें नहीं है, ये फैक्ट है। क्या फैक्ट है? फैक्ट ये है कि एक इंटेलिजेंस है। इट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंस दैट एग्जिस्ट विद इन योर बीइंग। आपके अंदर वो एग्जिस्ट करता है। तो आप ऐसा सोचिए कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक रियल इंटेलिजेंस जो आपके अंदर है, जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपके पास्ट लाइफ के बारे में भी जानता है, आपके फ्यूचर लाइफ के बारे में भी जानता है, सब कुछ जानता है वो। आपके लिए इस जन्म में क्या करने की जरूरत है वो भी जानता है, आपको आगे जाके कहाँ प्रॉब्लम आएंगे वो भी जानता है, सब जानता है। तो इस इंटेलिजेंस को अगर हम टैप कर ले तो हमारा जिंदगी कितना अच्छा हो जाएगा। तो वी हैव बीन, हम लोग को डेफिनेशंस दिए जाते हैं कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, या कर गए वो कर गए, और आप उसी को ले लेते हो। तो हमारा मन में क्या हुआ? ब्लैक बोर्ड, एक चैप्टर पढ़ाया गया, उसके बाद दूसरा चैप्टर जब चालू, दूसरा पीरियड जब आता है आपके क्लास में, तो क्या करते हैं? ब्लैक बोर्ड को रब करते। लेकिन यहां रब नहीं करते, हम उसी के ऊपर लिखते जाते हैं। तो हमारा मन भर जाता है, कचरा हो जाता है। जितना आदमी बड़ा होता जाता है ना, उतना मन कचरा हो जाता है। इसीलिए अच्छा, अब इसको वाइप करने का क्या तरीका, क्या उपाय है? इस ब्लैक बोर्ड को वाइप करने का क्या उपाय है? क्या उपाय है? ध्यान। To remove all your definitions about your own self, you must meditate. Because the definitions about your own self is not yours. वो लोगों की है। खुद की क्या डेफिनेशन है आपने जाना ही नहीं है, क्योंकि कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, अरे मैं कौन हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे में क्या अच्छाइयां हैं, मेरे में क्या बुराइयां हैं जिसको मैं इंप्रूव कर सकता हूं। तो आपको वहां तक आने के लिए, अपने विचार को समझने के लिए, इसे पहले साफ करना होगा। हम भरे हुए हैं दूसरों के विचारों से। इसीलिए ध्यान, जब आप ध्यान कर लेते हो, जब ब्लैक बोर्ड साफ हो जाता है ना, तो आपका एक समर्पण भाव सामने आ जाता है, आप खाली हो जाते हो। और जब खाली हो जाते हो तो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस की जो मैं बात कर रहा था वो बाहर आने लगता है। वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस बाहर आने लगता है, आपको बताने लगता है, अरे तू ये कर, अरे तू वैसे कर, अरे तेरे लिए ये अच्छा है, अरे तेरे लिए ये बुरा है। इसी को इंट्यूशंस बोलते हैं। और इंट्यूशंस को फॉलो करना, इंट्यूशंस को आंख बंद करके फॉलो करना इज नेक्स्ट सरेंडर। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया था कि जिस तरीके से मां अपने बेटे को बोलती है, बेटा तू ये खा ले, बेटा बिना सोचे समय खा लेता है। तो जब इंट्यूशंस आने लगे आपको, और इंट्यूशंस बहुत सटल आएंगे, आप ध्यान में बैठोगे, कोई चिल्ला के नहीं बोलेगा ये कर,
धीरे में से आएगा, अंदर से एक फीलिंग आएगा, एक आभास आएगा, और वो आपको सिखाएगा जिंदगी में हर चीज, हर कदम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उससे उसको फॉलो करना समर्पण भाव है, उसको फॉलो करना भगवान की बात सुनना है। क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या करना है क्या नहीं करना है। उस समय आंख बंद कर लो, ध्यान में बैठो और अपने कॉस्मिक इंटेलिजेंस से पूछो क्या करना चाहिए मुझे। उत्तर आएगा, उत्तर आएगा और उसको करना, वो करना ही भगवान का करना है, वो करना ही भगवान का काम है। जब आप अपने अंतरात्मा से पूछते हो क्या करना चाहिए और वो उत्तर आएगा और जो उसको फॉलो करोगे उसमें दैट इज द हाईएस्ट गुड फॉर ऑल। क्योंकि वो जो उत्तर आता है वो आपके लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है, उसे फॉलो करना है। ये होता है भगवान की कदमों पे चलना, दैट इज फॉलोइंग योर इंट्यूशंस। क्योंकि इंट्यूशंस वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस से आता है, जिसे हम भगवान कह सकते हैं। तो किस किस को इंट्यूशंस आते हैं, हाथ उठाए। एनीबडी हु हैज फेल्ट इंट्यूशंस, किसी को फीलिंग आया कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, ऐसे कुछ आवाज आती है या कुछ फीलिंग आती है अंदर से, गट फीलिंग जिसको बोलते हैं, पहले से समझ में आ जाता है, कुछ इंट्यूशंस आती है। किसी को आती है, ब्यूटीफुल। जिनको आती है उस पर और ध्यान दे, डोंट टेक इट लाइटली, दैट इज द वॉइस ऑफ योर गॉड, मस्ट लिसन टू इट, दैट विल लीड यू टू योर हाईएस्ट पाथ, टू योर हाईएस्ट पोटेंशियल। स्टार्टिंग फ्रॉम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए, किस आदमी से बात करना चाहिए, किसको दोस्त बनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब चीज में ये इंट्यूशन काम आएंगे आपको। उसको यूज करो, खाली बड़ी बड़ी चीजों में इंट्यूशन नहीं यूज करना, हर छोटी छोटी चीजों में भी अपने आप से पूछते रहना, अपने आत्मा से, अपने कॉस्मिक इंटेलिजेंस से हर पल पूछो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अंदर से उत्तर आएगा। द मोर यू यूज इट द मोर इट विल गेट स्ट्रॉन्गर, द मोर यू यूज इट द मोर इट विल गेट स्ट्रॉन्गर। जैसे हम बॉडी बनाते हैं ना, कोई बॉडी नहीं बनाएगा तो उसका बॉडी नहीं बनेगा, उसी तरीके से इंट्यूशन भी ऐसा है। जितना आप उसको यूज करना चालू करोगे, जितना आप उसको सुनने लगोगे, उतना और स्पष्ट होने लगेगा, उतना और क्लियर होने लगेगा। तो इट इज अ प्रैक्टिस, इट इज नॉट गोना कम इन वन डे, इट इज अ प्रैक्टिस। आप सब ध्यानिया हो, अब ध्यान कर रहे हो, अब ध्यान से अपने इंट्यूशंस को पक्का करो। मेरे साथ क्या होता है, और सबको इंट्यूशंस अलग अलग तरीके से आएंगे, किसी को आवाज आएगा, किसी को फीलिंग आएगा, किसी को आभास होगा, किसी को कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ कैसा होता है मैं बताता हूं। मेरे को हार्ट में पेन होता है, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो सके या कुछ और हो। मेरे को यहां पेन होता है, कभी मैं कुछ कर रहा हूं, सडनली मेरे को यहां पर पेन आएगा। मैंने कहा क्या हो गया भाई, नोटिफिकेशन आती है मुझे। स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन है, ये मेरा स्मार्ट सिस्टम है। यहां पर आप सबके अंदर यहां स्मार्ट सिस्टम है, लेकिन मैंने उसको ऐसे डेवलप किया है। तो क्या होता है, कहीं कुछ गलत कर रहा हूं ना मैं, तो टिंग मेरा पेन आने लगेगा। तो मैंने कहा अरे भाई क्या हो गया, पीछे हटता हूं, आंख बंद करता हूं, सुनता हूं, अच्छा यहां नहीं जाना था मुझे, यहां जाना है, वहां निकल लेता हूं और उसको ब्लाइंडली फॉलो करता हूं मैं। एंड कसम से बता रहा हूं, आई एम अ प्रूफ ऑफ इट, माई लाइफ हैज बिकम मिराकुलस। मेरी जिंदगी में मैजिक होती है, मैजिक हर पल। इंट्यूशंस को आप फॉलो करोगे ना, चीजें ऐसे बैठेंगी तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसे बैठेंगी। तो अब तुमको लगता है ना, कई बार लगता है लाइफ में, यार सब चीज मेरा अगेंस्ट हो रहा है। क्यों अगेंस्ट हो रहा है? क्योंकि मे बी यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। ट्राई टू अलाइन योरसेल्फ, सी व्हाट नीड्स टू बी डन एंड डू इट, एंड द होल लाइफ विल सपोर्ट इट। अरे भगवान के पद में चल रहे हो तो पूरा भगवान सपोर्ट करेगा। और इसमें भगवान का काम मतलब ये नहीं कि तुमको भैया जाके पूजा करना है या सेवा करना, नहीं। डूइंग योर वर्क विच यू आर मेंट टू डू इज गॉड्स वर्क। अरे एक डॉक्टर है, एक आप इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आपके अंदर से आ रहा है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, तो आप अगर इंजीनियर बन रहे हो तो वो इंट्यूशन अगर आ रहा है आपको इंजीनियर बनाना चाह रहा है, तो वो फॉलो करोगे, तो वही भगवान का काम है। उसको अच्छे से करो, उसी में भला है, उसी में सबका भला है। सो फॉलो योर इंट्यूशंस।